अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो सर उसमें क्या आइटम्स आते हैं? कुछ स्पेसिफिक आइटम्स हैं। ब्रॉडली अगर बात करें तो उसमें 9 बड़े बड़े आइटम्स आते हैं। हम लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट उसमें से 5 आइटम होता है। इसमें आज के दिन जो तुम समझने के लायक हो वो है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस, या रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ही बोलो ना, लॉस तो P&L में जाता है। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस टाइप का जितना भी प्रॉफिट होता है या लॉसेस होते हैं, उन आइटम को जो बेसिकली अनरियलाइज्ड नेचर का होता है उसको एक जगह बना करके दिया गया अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। मतलब वो भी प्रॉफिट है पर P&L का हिस्सा नहीं बनेगा, एक दूसरे P&L का हिस्सा बनेगा जिसका नाम अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है। तो आप ये समझ लो कि हम लोग जब P&L बनाएंगे तो इस पार्ट में हम लोग नॉर्मल P&L बनाएंगे, देख रहे हो, और सेकंड वाले पार्ट में हम लोग अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाएंगे, और उसके बाद इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आ जाएगा। तो ये P&L तो हम लोगों ने बहुत बनाया, हमेशा बनाया, ये नॉर्मल P&L है। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम हम लोगों को सीखना है। ओके, आइए देखते हैं कि अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में किस तरह की आइटम्स आती हैं। और ये जो जो आइटम आप देखोगे अभी, ये सारे आइटम्स आपको इन द टाइम्स टू कम वेरियस इंडेस में दिखाई देगा, आपको पढ़ने मिलेगा। एक रिवैल्यूएशन सरप्लस, असेट का रिवैल्यूएशन हुआ, प्रॉफिट हुआ, रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट हुआ, वो रिवैल्यूएशन सरप्लस को इस वाले, देखो बच्चों, इस वाले सेकंड वाले P&L में दिखाना है। सिमिलरली वहां देखिए रीमेजरमेंट गेन्स एंड लॉसेस अराइजिंग इन डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स। हम लोग बोलते हैं इंप्लॉई बेनिफिट प्लान्स में जो ग्रेच्युटी वगैरह होता है उसमें जो एक्चुरियल गेन लॉस होता है उसको अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में दिखाते हैं। सिमिलरली अगर कोई फॉरेन में आपका ऑपरेशन है, उसमें कोई प्रॉफिट या लॉस होता है, उसके फॉरेन का ऑपरेशन है तो आप डॉलर वगैरह में बुक्स मेंटेन करते होगे, ट्रायल बैलेंस वगैरह डॉलर में आता होगा, तो उसको जब ट्रांसलेट करते हैं रुपीज में तो उसमें जो प्रॉफिट लॉस आता है, आपने ब्रांच में वगैरह में देखा होगा, तो वो जो प्रॉफिट लॉस आता है वो भी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाता है। सिमिलरली आप अगर किसी भी फिनेंशियल एसेट को फेयर वैल्यू पे मेजर करते हो थ्रू OCI, पढ़ेंगे हम लोग इंड AS 109 में, तो वो जो गेन लॉस होता है वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आता है। और कैश फ्लो हेज बाद में पढ़ेंगे, अभी खाली नाम सुन के रखो, उसमें जो प्रॉफिट लॉस होता है वो भी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आता है। अगर आप बोलोगे सर इस पांचों में कॉमन बात क्या है, कैसे ध्यान रहेगा, तो द आंसर इज कॉमन बात है, दे आर ऑल अनरियलाइज्ड इन नेचर, दे आर ऑल अनरियलाइज्ड इन नेचर। और इसीलिए इंस्टीट्यूट ने जब इंड AS 1 बनाया तो उन्होंने बोला हम इसको P&L का हिस्सा नहीं बोलेंगे, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बोलेंगे, और यहां से बैलेंस शीट में लेंगे। जैसे P&L से जो प्रॉफिट आता है रिटेन्ड अर्निंग हम लोग नहीं बोलते हैं क्या, वैसे यहां से जो प्रॉफिट आता है ये सब सीधे रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाकर के ऐड हो जाता है।